यह आसान सा क्वेश्चन 1 एम्पियर में कितने वॉट होते हैं या एम्पियर को वॉट में कैसे कन्वर्ट करें या 1 एम्पियर इज इक्वल टू वॉट, यह गूगल पर बहुत बार सर्च किया जाता है। आंसर दे रहा हूं, बहुत आसान है। दिश धारा यानी डीसी के लिए 1 एम्पियर में वॉट। सबसे पहले मैं बता दूं कि एम्पियर इज इक्वल टू वॉट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, पर कैलकुलेट किया जा सकता है। यदि मैं एम्प्स को एम्पियर मान लेता हूं और वी को वोल्ट और पावर वॉट है, तब इनमें संबंध है। डीसी करंट के लिए फॉर्मूला यह है वट इज इक्वल टू एम्प्स योक्स वोल्ट। डीसी सप्लाई के लिए एम्प्स और वोल्ट का गुणा वॉट के बराबर होता है, यानी यदि 1 एम्पियर 12 वी वोल्ट डीसी के साथ लेते हैं तो वॉट 12 डब्ल्यू होंगे। करंट को मापने की इकाई को एम्पियर कहा जाता है। जिस प्रकार हम वजन को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को फीट या मीटर में नापते हैं, उसी प्रकार करंट को एम्पियर में नापा जाता है। 250 वाट में 1 एम्पियर होता है। जब हमारे पास 250 वाट होगा और घर में 250 वोल्टेज आ रहा होगा, और अगर हम इन दोनों को भाग करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू निकलकर आएगी वह 1 एम्पियर के बराबर होगी। WV1 250 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर वाट दुगना हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है तब एम्पियर दुगना हो जाता है। WV1 500 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू 2। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वोल्टेज कम हो जाती है तब एम्पियर बढ़ जाता है, और अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाती है तो एम्पियर कम हो जाता है। WV1 1300 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू 5.2। 1300 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू 5.9। यहां आप देख सकते हैं, जब हमने वोल्टेज को कम किया तब एम्पियर 1 से बढ़कर 1.14 हो गया है। 250 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू 1.14। प्रत्यावर्ती धारा के लिए एम्पियर इज इक्वल टू वॉट। सिंगल फेज के लिए वॉट इज इक्वल टू एम्प्स योक्स वोल्ट योक्स पीएफ, जहां पर पी डॉट ऑफ पावर फैक्टर है। सारांश, 1 एम्पियर में कितने वाट होता है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू वाट बटा वोल्ट। 1 एम्पियर में 250 वाट होता है। यदि वोल्टेज 250 हो तब 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के लिए सिंगल फेज में वॉट इज इक्वल टू एम्प्स योक्स वोल्ट योक्स पीएफ। एम्पियर में धारा मापते हैं और विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। आई होप आपको अब 1 एम्पियर में कितने वॉट होते हैं के टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कुछ है तो कमेंट में बताएं और फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बहने को करंट कहते हैं। करंट के बहाव के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता रहती है, वोल्टेज डिफरेंस और क्लोज्ड लूप। वोल्टेज डिफरेंस में अगर हमारे पास एक हाई वोल्टेज पॉइंट और एक लो वोल्टेज पॉइंट है तो उन दोनों के बीच करंट का बहाव हो सकता है। अगर हमारे पास कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का बहाव नहीं होगा। आमतौर पर हम किसी पावर सोर्स का इस्तेमाल करके वोल्टेज डिफरेंस को प्राप्त करते हैं, जैसे हम घर में इलेक्ट्रिक सॉकेट की मदद से करंट को प्राप्त करते हैं। अब हम अगर बात करें क्लोज्ड लूप की, तो करंट हमेशा ही क्लोज लूप की तलाश में रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम 9 वाट की बैटरी को मोटर के एक सिरे से जोड़े तो वह काम नहीं करेगी, क्योंकि उससे हमें क्लोज्ड लूप नहीं मिलता है। मोटर को चलाने के लिए मोटर के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ना पड़ेगा ताकि वह बैटरी से करंट प्राप्त कर सके। करंट डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग 2 प्रकार का होता है। अल्टरनेटिंग करंट अपनी दिशा को समय समय पर उलट देता है और इसे सर्किट में साइन वेव के माध्यम से दर्शाया जाता है। अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो यह एक ही दिशा में लगातार बहते रहता है। डायरेक्ट करंट का उदाहरण बैटरी में बहने वाला करंट होता है। कंडक्टर में बहने वाले करंट को ओम्स लॉ के माध्यम से नापा जाता है।
ओम लॉ के अनुसार कंडक्टर के दो बिंदुओं के बीच बहने वाला करंट इन दोनों बिंदुओं के विभवांतर अंतर के सीधे अनुपातिक होता है। इसको हम भी V = IR से भी जानते हैं। V मतलब होता है वोल्टेज, I मतलब करंट और R मतलब रेसिस्टेंस। थैंक्स।